एक्स जोन के बर्बादी के दिन बड़ी तेजी से करीब आ रहे हैं। उन एंशिएंट शक्तियों को दुनिया खत्म करने से रोकने के लिए क्योइची और इसकी टीम अब नए इंपीरियल आइलैंड की ओर बढ़ी जा रही है। जब उन्हें लग रहा था कि अब मंजिल करीब है, तभी उन्हें रोकने के लिए तकेशी यामाटो आ गया। उसने उन्हें एक एनर्जी बॉल से रोक लिया। इस बीच शो ने एक बिल्कुल नया मूव सीखा है, जिसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मुश्किल ये है कि वो मूव उसे याद नहीं है। Flame Kaiser vs Team Idaten. ये तो बड़ी अच्छी बात है कि टाइगर भी सही वक्त पर आ गया। हाँ, हम काफी तेजी से आगे जा रहे हैं। जल्द ही हम कियोइची और दूसरे लोगों तक पहुंच जाएंगे। मगर वहां पर आखिर हुआ क्या था? हे शो, तुम क्या सोच रहे हो? इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? बस ये सोच रहा हूँ कि वहां पर आखिर हुआ क्या था। पर कहाँ? ओह, तुम्हारा मतलब है हीरो फॉल्स पर? हाँ, परेशानी ये है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने वैसा कैसे किया था। तुम लोगों ने तो मुझे देखा था ना, तुम्हें तो कुछ याद होगा। बताओ ना, तुमने क्या देखा? मुझे बताओ प्लीज। हम कितनी बार कही कि हम कुछ देख नहीं पाए थे। हमने बस इतना देखा कि तुमने आखिर में काफी ऊंचा जंप किया। फिर हमें लाइट का एक गोला नजर आया जो काफी पावरफुल था। ओहो, तुम लोग जितना ज्यादा बताते हो उतना ज्यादा उलझता जाता हूँ मैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग पर जोर डालो। तुम झरने की चोटी पर पहुँच गए थे, हम सब ने देखा था। तुम भी उस लेजेंडरी एशियन हीरो से कम नहीं हो। इसका मतलब है कि तुमने एक सुपर मूव सीख लिया है। इस बात में कोई शक नहीं। शो की हालत अब कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसने उस झरने पर कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया था। शायद वो बुरी तरह थक गया है। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आने वाली मुसीबतों का सामना कर पाए। सही कहा, और उसी वजह से इंपीरियल टाइगर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। खैर, जो भी हो, उसने काफी मेहनत की है, उसे आराम भी नहीं मिला है। लेकिन अभी वो आराम कर भी नहीं सकता क्योंकि हमारे पास सिर्फ 60 घंटे हैं। सूरज निकल रहा है। हमारे डैड को हराने का कोई तरीका तो जरूर होगा, पर कैसे? अगर हम साथ में भी कोशिश करें तब भी शायद उन्हें नहीं हरा पाएंगे। ये क्या कर रहे हो? बच्चों की तरह रो रहे हो? तुम अब कहाँ जा रहे हो? हाँ? कितनी बार बताना पड़ेगा? मैं जा रहा हूँ तकेशी यमाटो को ठिकाने लगाने। बेवकूफी मत करो, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। खुद सोचो ना, अगर तुम बिना तैयारी के गए तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। पिछली बार तो मैं इसलिए हारा था कि तुम लोग बीच में आ गए थे। अगर मैं अकेला लड़ता तो वो मुझसे नहीं जीत पाता। तुम अपनी सपनों की दुनिया से कब बाहर आओगे? तुम सोचते हो कि मैं सपना देख रहा हूँ? कोई, क्या तुम ये भूल गए हो कि मैं कितने कमाल का राइडर हूँ? अगर भूल गए हो तो चलो मैं तुम्हें फिर से याद दिलवा देता हूँ। मैं तो तैयार हूँ। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे जैसे सन की लड़के का दिमाग ठिकाने पर लाया जाए। तुम लोग फिर से झगड़ने लगे। अभी आपस में झगड़ने का टाइम नहीं है। अयुमे की बात सही है। हाँ? अभी हमें सिर्फ एक शख्स पर ही फोकस करना है, तकेशी यमाटो पर। वो क्या है?
अरे ये तो हमारी। हाँ वही है, ये हमारी दुनिया है ना। ये क्या हो रहा है? ओ ये क्या शो, वो देख रहे हो? वो क्या है? वो तो अयूमू का दोस्त है ना। अयूमू ने इसी से ही बाइक ली थी, मगर एक जोन में आने के पहले उसने उस बाइक को लौटा दिया था। हाँ तुम सड़क पर लगी वो घड़ी देख रही हो? हमें यहाँ आए इतना वक्त हो चुका है, लेकिन हमारी दुनिया में अभी सिर्फ 2 घंटे ही बीते हैं। जब हम पिछली बार आए थे तब भी ऐसा ही हुआ था। इसका मतलब तो यही है कि हमारी दुनिया के मुकाबले एक्सोन में टाइम बहुत तेजी से बीतता है। लेकिन ये तो बताओ कि हमें ये सब क्यों दिखाया जा रहा है? इसकी वजह क्या है? आसमान में अंधेरा भी है और रोशनी भी। ये तो कोई नहीं बता सकता कि ऐसे कैसे हो रहा है। ये आखिर क्या हो रहा है रिका? मुझे भी नहीं मालूम, सॉरी योको। ये है एक्स सिटी। अजीब बात है, हम यहाँ से एक्स सिटी कैसे देख रहे हैं? इसका मतलब है एक्स जोन में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ बहुत बुरा। गायब हो गया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। रुको, पहले जरा ये तो देख लो। हाँ? वो आ गए। मेरा भाई आ गया। ये तो टाइगर है। हेलो दोस्तों, हम लौट आए। क्या बात है? मेरे छोटे भाई, तुम ठीक तो हो ना? मैंने आसमान में अभी हमारी दुनिया देखी, तुमने देखी? हाँ मैंने भी देखी थी। कियोइची, हमें ये सब रोकने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हमें साथ मिलकर कुछ करना होगा। हाँ लेकिन क्या कोई परेशानी है क्या? हाँ बहुत बड़ी परेशानी है। हमने कुछ देर पहले ही इंपीरियल आइलैंड तक जाने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारे डैड ने हमें रास्ते में ही रोक दिया। हम उनका सामना नहीं कर पाए। उन्होंने सबको रोक दिया? हम सब ने मिलकर अपना पूरा जोर लगा दिया, उसके बावजूद भी नहीं जीत पाए। डैड बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़े डरावने भी। मैं भी जानता हूँ, लेकिन शो क्या हो गया? अब तुम्हारा वो जोश कहाँ गायब हो गया? तैयार हो जाओ और हिम्मत से काम लो। इन सबको दिखा दो कि तुमने उस ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या सीखा है। इन्हें वो अपना मूव दिखा दो। हाँ लेकिन वो मुझे याद नहीं है। ये क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? वो तुम लोग तो हैरान रह जाओगे। शो वहाँ से एक बड़ा ही धमाकेदार मूव सीख कर आया है। अब ये भी उस एंशिएंट हीरो जितना स्ट्रांग हो गया है। वहाँ से एक नया मूव सीख कर आया है? सच्ची? हमें भी दिखाओ ना। हाँ शो, हमें भी दिखाओ ना। मैं हाँ मैं भी वो मूव देखना चाहता हूँ। हाँ हमें भी दिखाओ ना। बात यह है कि अब ज्यादा नाटक मत करो तुम। मैं नाटक नहीं कर रहा। मैं उस मूव का भी पूरी तरह से सीख नहीं पाया हूँ। बात यह है, हाँ मैंने उसे रेस के वक्त तो कर लिया था, मगर मुझे याद ही नहीं कि वो सब मैंने कैसे किया था। लेकिन वो था बड़ा ही कमाल का। लाइट का एक बड़ा सा गोला बना और ये एक रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गया। हाँ सच में। और इसने जो जंप किया था वो इडाटन जंप से भी 10 गुना ज्यादा ऊंचा था। इडाटन से भी ऊंचा? क्या मजाक कर रही हो? अगर शो को वो मुंह अच्छी तरह से याद आ गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने डैड को भी कड़ी टक्कर देगा। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर इसने एक नया मूव सीख भी लिया है तो उसका क्या फायदा? अगर इसे वो याद ही नहीं तो फिर वो तो नहीं सीखने जैसा ही है। सही कहा। वैसे क्यों ना हम आपस में कीडाटन बैटल करें? इससे तुम्हें मदद तो मिलेगी और शायद तुम्हें याद भी आ जाए। शायद हमारा काम बन जाए। क्या तुम मेरे साथ इडाटन बैटल करना चाहती हो? वक्त बहुत कम रह गया है, इसलिए सोचने में ज्यादा टाइम मत लगाओ। जल्दी ही वो डार्क लाइट हमारी दुनिया में भी फैल जाएगी, मगर तब तक ये दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर एक्स जोन को बचाना होगा। मैं समझ रहा हूँ कियोइची। अगर हमें रेस करनी ही है तो मैं तुम सबके साथ रेस करूंगा। क्या कहते हो? तुम सब मेरे अपोनेंट्स होगे। क्या? तुम हम सबके साथ रेस करोगे? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना शो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी खुद को आजमाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं उन्हें हराने लायक हूँ या नहीं। तुम सबको इस रेस में हराने के बाद मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं डैड के साथ रेस कर सकता हूँ या नहीं।
ठीक है, मैं तैयार हूँ शो। गुड। एक बात याद रखना, मैं ये रेस असली रेस की तरह ही करूँगा। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं रेस करूंगा। मैं भी तैयार हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू। मैं भी तुम्हारे साथ रेस करूंगा। हाँ, ठीक है, मैं भी रेस करूंगी। बढ़िया, एक ग्रुप विदाउट इन बैटल। तुम सचमुच ये रेस करना चाहते हो शो? तुम एक ही बार में उन सभी के साथ रेस करने को तैयार हो? अगर ये बात है तो मैं इसे अच्छी तरह से ट्यून कर देता हूँ। तुम भी यही चाहते हो ना कि ये बहुत अच्छी कंडीशन में रहे? हमारी रेस उस पहाड़ी से शुरू होगी और फिनिश लाइन है उस पुल के पार, समझ गए? हाँ। हम 6-2-2 की टीम बनाकर रेस करेंगे और हम तुम्हारे साथ 3 टीम्स बनाकर रेस करेंगे, रिले टीम्स की तरह, ठीक है? रिले फैशन, हाँ? यहाँ से लेकर पहले रिले पॉइंट तक तुम अयुमु और कोई के साथ रेस करोगे। फिर वहाँ से दूसरे रिले पॉइंट तक तुम मकोटो और आर्थर के साथ रेस करोगे। और आखिरी रिले पॉइंट से लेकर फिनिश लाइन तक तुम गाबू और मेरे साथ रेस करोगे। देखो, याद रहे, इस रेस का मकसद है शो को उसकी नई टेक्निक का मास्टर बनाना। अगर हमने इसमें जरा भी ढील की तो शो वैसा नहीं बन पाएगा जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। मुझे मालूम है, और मैं इस रेस में जरा भी ढील नहीं देने वाला। हाँ, सब इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो अब बातें बंद करें और अपनी अपनी पोजीशंस पर जाएं। Let's go! मुझे किसी भी कीमत पर उस टेक्निक का मास्टर बनना है और अब मैं बिल्कुल वही करने भी वाला हूं। मैं अपने डैड को तभी हरा सकता हूं जब इन सभी को इस डाटन बैटल में हरा पाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे अयुमो से ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर अपने अंदर पैदा करनी होगी। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटन गो! मैं नहीं हार सकता, मैं किसी से नहीं हार सकता। हटो सामने से! क्या बात है, उसने तो अयुमु से भी ज्यादा तेज शुरुआत की है। वो कुछ अलग तो कर रहा है, मगर ये नहीं जानता कि वो है क्या। वाह, ये ट्रैक तो बड़ा ही मुश्किल है। अपने इस रेसिंग स्टाइल से तो तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। कोई, तुम कहाँ हो? मुझे उससे भी ज्यादा फुर्ती दिखानी होगी। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ उसे। क्या बात है, देख रहे हो, शो भी कोई जितना ही फुर्तीला है। ठीक है, बाद में कुछ मत कहना। आ जाओ आधी तूफान, मचा दो कोहराम, फूलों से भर दो ये संसार। फ्लावर टोर्नेडो! मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं तुम सबको हरा दूंगा। चलो हराए फ्लेम काइजर! आर्थर, वो आ रहा है। वो मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। जाओ, हमें भी अपना असली दम दिखाओ दोस्त। तुम कितना इम्प्रूव हुए हो ये देखे तो। गो शो, तुम कर सकते हो। ज्यादा तेज क्या है, हाई रोड या फिर लो रोड? मकोटो और आर्थर दोनों अलग अलग हो गए। शो गलत रास्ते पर जा रहा है। पानी में कोई भी बाइक नेपच्यून का सामना नहीं कर सकती। मुझे भी नेपच्यून जितना स्लिपरी बनना पड़ेगा। मैं उस लहर के साथ जाता हूँ।
ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। पानी में भला फ्लेम गाइजर मेरी नेपच्यून से आगे कैसे निकल सकती है? ये तो कमाल हो गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आर्थर! ठीक है शो, कोशिश करो। इसे पार करना होगा। पार करो हैमरहेड। वो उस पहाड़ी पर जा रहा है। हाँ, और हैमरहेड तो अपहिल रेसिंग के लिए ही बनी है। शो अब उसे नहीं पकड़ सकता। आर्थर को हराने के लिए मुझे चाहिए गजब की ताकत। मुझे याद करना होगा कि दूसरों ने उसके साथ कैसे रेस की थी। जरा देखो, क्या बात है। ये कर क्या रहा है? सोचा नहीं था वो ऐसा कर लेगा। अच्छा, तो वो अब हमें टक्कर देना चाहता है। शो की एनर्जी और स्टेमिना अब खत्म होने वाली है। इसके बावजूद वो गाबू को बराबर की टक्कर दे रहा है। क्या बात है। असली बात तो है एक्सेलरेशन, एजिलिटी, एक्सप्लोसिव पावर, इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी की। ये भी लिखा है कि जो ट्रायल स्किल में माहिर होगा वही हीरो फॉल्स को पार कर पाएगा। इसका मतलब है कि मुझे उन सारी स्किल्स पर साथ में ही फोकस करना होगा। चलो ठीक है, अगर तुम अटैक ही करना चाहते हो तो यही सही। तैयार हो जाओ। ब्लडी बड़ी आसानी से हो गया। मुझे तो लगा था कि तुम कड़ी टक्कर दोगे शो। ओह, ये कौन सा रेसिंग स्टाइल है? पहले किसी को ऐसा करते नहीं देखा। और जोर लगाओ, दिखाओ मुझे तुम्हें कितना दम है। ये कियोइची का स्पेशल मूव है। ओके, ये देखो, ईडाटेन मिरेकल ड्रॉप। मैंने देख लिया कि तुमने क्या किया था। अमेजिंग। तुमने तो कमाल कर दिया भाई। बहुत मजा आया शो। देखा, मैंने कहा था ना तुम कर लोगे। अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना? हाँ, तुम लोगों की वजह से। थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया शो। अमेजिंग। वो मूव भी कमाल का था। बस करो, अब इतनी तारीफ सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इस बेमिसाल मूव के बाद भी तुम सेफ नहीं हो, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि तुम इससे अपने डैड को हरा दोगे। हाँ, मालूम है, लेकिन अगर मैंने उन्हें अपने हाथों से नहीं हराया तो एक जोन में कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। एक्स जोन की तबाही बड़ी तेजी से करीब आती जा रही है। शो ने अपनी नई टेक्निक को मास्टर तो कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो और उसके साथी उसके डैड को हरा पाएंगे और इस दुनिया में कभी शांति आ पाएगी? उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
को ऊपर खींचो, फिर पिछले टायर के सहारे आगे जंप करो। एक बार ऐसा करना सीख लिया तो बाइक का सिर्फ एक ही टायर जमीन के कांटेक्ट में होगा। पेडलिंग लाइन, पहले पेडल को दीवार के किनारे पर लाओ और फिर स्लाइड करो। अपने दोस्तों की मदद से मैंने उस नई टेक्निक को तो मास्टर कर लिया है, वो है इडाटन मिरेकल जंप। लेकिन एक जोन अभी तबाही के किनारे खड़ा है और असली दुनिया में बड़े ही अजीब से बदलाव आ रहे हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचने की बस एक रेस भर नहीं रह गई है। क्या हम डैड को उनकी उस रेस से बाहर निकाल पाएंगे या हमारी कोशिश बेकार रह जाएगी? अगला एपिसोड है इडाटन जंप, द बैटल फॉर इंपीरियल आइलैंड। गो फ्लेम काइजर!